ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे ऑटिज्म के पॉजिटिव अवेयरनेस के बारे में। सकारात्मकता, सकारात्मक जागरूकता, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। पॉजिटिविटी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिविटी ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव रहें और बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो, तब तो पॉजिटिविटी आएगी नहीं। तो पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिव चीज़ें भी होनी ज़रूरी है, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट भी बच्चे का ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो कितना भी आप पॉजिटिव रह लें, कितने भी आप कूल माइंडेड रह लें, लेकिन जब बच्चे को लेके आप कभी सोचने बैठेंगे तो लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं, सारी ज़िंदगी तो बच्चे के ये में हम निकल जाएगी और फिर भी उसके बाद कुछ नहीं हो पा रहा है। आपके जॉब जो कर रहे हैं उसमें दिन भर का समय आप गंवा रहे हैं, महीना में 20-25 दिन 30 दिन काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद उस सैलरी का आधा हिस्सा आप उसमें खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो इस बात को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और एक जगह स्थिर बैठना है और दिमाग स्थिर करके सोचने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं कहीं वो प्रोसीजर में कोई गलती तो नहीं है। आप जो सारी चीज़ें बच्चे के लिए कर रहे हैं, जहाँ कहीं थेरेपी सेंटर पे लेके जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कुछ दवाएं दे रहे हैं या फिर जिन्होंने कुछ घरेलू नुस्खे बताए, जितनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं या कहीं से आप ऑनलाइन सेशंस में ही जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों में ध्यान ये रखना है कि आप सही राह पे जा रहे हैं कि नहीं। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे को ऑटिज्म है या फिर ऑटिज्म से एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम्स है या फिर डाउट है कि उस तरह के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चे में, तो जितने सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में इम्प्रूवमेंट सही से नहीं हो पा रही। समय निकले जा रहा है और क्या होता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है बोला जाता है, लेकिन क्या होता है कि एक समय के बाद उम्मीद भी धीरे धीरे टूटती है ना, तो दुख होता है। और ये इसमें आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल बातें ही करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, जिनका एक्सपीरियंस हमारे पास है, उन सारे एक्सपीरियंस को हम इसमें साझा करेंगे और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और पॉजिटिव अवेयरनेस के लिए आप इस वीडियो को और लोगों तक भी भेज सकते हैं। आपके जानने में अगर कोई इस तरह के ये किसी बच्चा, कोई पेरेंट इस तरह से सफ़र कर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये होती है, ऑटिज्म या फिर इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की बात जब हम करते हैं तो हर बार हम कहते हैं कि सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि जो बच्चे को आप ऑटिस्टिक समझ रहे हैं या जिस कंडीशन को आप ऑटिज्म समझ रहे हैं वो एक्चुअली ऑटिज्म ही है या फिर कुछ और है, ये जानना ज़रूरी होता है। दूसरी बात इसी में देखना है कि चलिए मान लिया कि ऑटिज्म है तो उसकी सीवियरिटी तो कुछ होगी ना, वो बॉर्डर लाइन ऑटिज्म है या फिर अगर क्लासिकल में ही है तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस तरह का ऑटिज्म है, तो सीवियरिटी भी अच्छे से जानना ज़रूरी है। तीसरी बात कि जब हमने मान लिया कि चलिए ऑटिज्म ही है तो इस पे ही बात करते हैं कि आप जहाँ पे लेके गए हैं बच्चे को ऑटिज्म के लिए, डायग्नोसिस के लिए या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी थेरेपी के लिए जहाँ पे लेके गए हैं, तो जिनसे आप थेरेपी लेना है या फिर थेरेपी आप करवाना चाहते हैं वो एक्चुअली उसके लिए मतलब ये हैं कि नहीं, सिंपल सी बात है कि वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं, उतने स्किल्ड हैं कि नहीं, उनके पास उस तरह का नॉलेज है कि नहीं, या फिर सिर्फ आप सेंटर का नाम देख के गए हैं और वहाँ डॉक्टर किसी और का नाम लगा है, करने वाले कोई और हैं, किसी को भी बुला के ये किया जा रहा है, स्पेशल एजुकेटर से स्पीच थेरेपी भी करवाया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस बात पे भी रिकवरी डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया कि रिकवरी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला ये कि ऑटिज्म है कि नहीं, दूसरी बात ये कि ऑटिज्म है तो ग्रेडिंग क्या है, मतलब कि ये तो समझना चाहिए ना क्या किस तरह का ये है तो उस हिसाब से काम करना है। तीसरी बात कि सामने वाला कितना स्किल्ड है, वो आपके बच्चे के लिए सूटेबल है कि नहीं, उसको वो ये कर सकता है कि नहीं कि सिर्फ टाइम उसको खींचेगा वो लंबा। और चौथी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बोले अंत भला तो सब भला, तो ये अंत वाली बात जो है ना ये सबसे ज़रूरी है कि वो आपके रोल को जीरो तो नहीं कर रहा। पेरेंट आप हैं, बच्चे
को 22-23 घंटे आप अपने साथ रख रहे हैं, 1 घंटे के लिए कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, तो सर्वे सर्वा वो बन जाता है कि हम इसको ठीक करेंगे, आपका कोई रोल नहीं है। तो अगर जो पेरेंट्स के रोल को जीरो कर रहा है तो समझ लीजिए कि रिजल्ट भी आपका जीरो ही आना है और कुछ भी नहीं होगा। अब पेरेंट्स के रोल को, पेरेंट्स की सिंसियरिटी चाहिए है, पेरेंट्स का डेडिकेशन चाहिए है। ये सारी बातें कब होंगी? जब पेरेंट्स को ही नॉलेज नहीं होगा। अगर पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होगा तो फिर ये सारी बातें नहीं आएंगी, सिंसियरिटी नहीं आएगी, डेडिकेशन नहीं होगा पेरेंट्स में। तो आपको जानना चाहिए कि आपके बच्चे को एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और फिर उसके बाद तब उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके थेरेपी प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें चलेंगी, क्या चलेंगी, क्यों चलेंगी, कब तक चलेंगी। ये सारी चीज़ें अगर सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, सामने वाला नहीं बता पा रहा है, मतलब ये नहीं कि कब, अब आप लोग भी उल्टा काम करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि कब तक ठीक हो जाएगा, तो ये उल्टा सवाल है। अब सवाल उल्टा तो कभी कभार जवाब आपको उल्टा मिल सकता है। कब तक ठीक होगा वाली बात नहीं है, ये है रिहैबिलिटेशन वाली बात। रिहैबिलिटेशन का हिंदी मतलब होता है ना पुनर्वास। पुनर्वास मतलब होता है फिर से बसाना। फिर से बसाना मतलब इतना तो समझ में आ ही रहा है, आप बसे थे, उजड़ गए, फिर से बसाया जा रहा है। तो बच्चा मेन स्ट्रीम में जा रहा था, एक नॉर्मल डेवलपमेंट उसकी हो रही थी, किसी कारणवश वो थोड़ा पिछड़ गया, उस भीड़ से थोड़ा अलग हो गया, किसी दूसरे ट्रैक पे चला गया। जब समझ में आया पेरेंट्स को कि उसको मॉनिटरिंग किए कि भाई ये तो दूसरे ट्रैक पे जा रहा है, तो फिर वो उसके लिए लेके गए कि भाई इसको पहचानिए कि कौन से ट्रैक पे जा रहा है। तो गड़बड़ ट्रैक पे जा रहा है, फिर से नॉर्मल ट्रैक पे वापस लेके आ गए। रिहैबिलिटेशन का इतना ही मतलब होता है। तो इस रिहैबिलिटेशन के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें जब भी हम लोग रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं ना, तो 2 बिंदु पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारा सबसे पहला बिंदु ये होता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स कि जो कि जल्दी जल्दी अचीव हो जाने वाले हैं, जल्दी जल्दी उनको ठीक किया जा सकता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल जिनमें कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भर तक लग सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म गोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि विजुअल स्टिमिंग है, वर्बल स्टिमिंग है, इसको क्या होता है कि सेल्फ लाफिंग है, और उसके बाद से क्या होता है कान बंद करता है, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ऑडिटरी स्टिमिंग वगैरह। तो ये जितने सेंसरी इश्यूज हैं, हेयर कट नहीं करा रहा, नेल कट नहीं करा रहा, कंघी नहीं करने दे रहा, ये सारी प्रॉब्लम जो हैं, ये सब आते हैं। शॉर्ट टर्म गोल सेट किया जाता है और सबसे पहले इन पे काम किया जाता है। उसके बाद आया जाता है लॉन्ग टर्म गोल में। तो लंबे समय तक कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, तो बच्चे में रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करना, ये लंबे टाइम का खेल है। उसके बाद से बच्चे में अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप करना, उसमें एडीएल ट्रेनिंग देना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसके बिहेवियरल अगर इश्यूज हैं तो उन एडीएल और बिहेवियर की ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके अलावा बच्चे का एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वर्बल कम्युनिकेशन, एजुकेशन वगैरह, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आते हैं। तो रिहैबिलिटेशन का इतना बेसिक सा फंडा है। अब ये बेसिक फंडा की हम जो बात कर रहे थे, ये हमको समझ जब आ जाएंगे, अब सिंपल सी बात आप समझिए ना कि आपको कहीं आप लेके जा रहे हैं बच्चे को, जिसके पास आप लेके गए वो कह रहा है कि हम समझ गए, आपके बच्चे को वो समझ गया, आपको वो समझा नहीं पा रहा। बच्चा आपका, आप खुद ही नहीं समझे कि बच्चे को क्या है, तो जब आप समझेंगे नहीं तो आपका रोल आपको कैसे समझ में आएगा कि आप उसमें क्या करेंगे। तो रोल आपका क्या है आपको ये भी समझना पड़ेगा ना। 22-23 घंटे आप कुछ तो करेंगे कि उसमें बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। क्या होता है ना कि आप बच्चे को बाहर लेके गए 1 घंटे के लिए, वहाँ थेरेपी सेंटर में कुछ थेरेपी उसकी हुई, उसके बाद वो घर आया, फिर घर वाले माहौल में उसी तरह मनमानी शुरू किया, स्क्रीन देख रहा, अपने मनमानी चीज़ें कर रहा, डोमिनेटिंग नेचर है तो वो सब पे हावी हो रहा, आप कुछ करने जा रहे हैं आप पे हावी हो जा रहा, रोने चिल्लाने लग जा रहा, आप किचकिच से बचने के लिए कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो फिर क्या हो रहा है कि, और आपको पता भी नहीं है करना क्या है, कहीं कुछ आप ऐसा कर दें वो रोना चिल्लाना शुरू कर दे, आपको लगेगा कि आपको खुद ही डर हो जाएगा कि हम कुछ गलत तो नहीं कर दिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। इसलिए पेरेंट्स का अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
इसी में हम एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पहली बार जब मोबाइल फ़ोन हम लोग को मिला था, पहले तो वो केबल वाला फ़ोन होता था, तो टीवी वाला हमारा पूरा एक घर ही होता था, पूरा हॉल, उसमें टीवी और टेलीफोन वगैरह सारी चीज़ें रखी गई थी। तो कभी भी किसी का फ़ोन बजता था, दौड़ के सब लोगों में होड़ लगी रहती थी जाके उठाने की। मोबाइल फ़ोन आया तो अब सबके पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन हो गया। होता ये था कि उसमें उसका स्क्रीन जो होता है, अब स्क्रीन लॉक होने का कुछ समय होता है, स्क्रीन स्लिप होने का समय होता है, किसी में 10 सेकेंड, किसी में 15 सेकेंड, 30-30 सेकेंड, 1-1 मिनट तक का होता है। और वो पहले कीपैड वाला फ़ोन होता था। तो कभी हम लोग गलती से कुछ गेम वेम खेलने के चक्कर में कोई बटन दबा दिए, काफ़ी देर तक वो जलते रहा तो डर लगता था कि मतलब पेरेंट्स देखेंगे, गार्जियन देखेंगे तो डांटेंगे, मारेंगे, क्योंकि हमको उस बारे में आइडिया नहीं था। हमको नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा। हम लोग जल्दी से उसको रख के छुपा के भाग जाते थे। वही वाली चीज़ है, जब आपको नहीं पता होगा ना तो अननेसेसरी चीज़ों से भी आप डरेंगे, जो कि नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या होगा, आपने बच्चे को छुआ, बच्चा रोना चिल्लाना शुरू किया, आपको डर लग जाएगा कि हम कुछ गलत तो नहीं कर दिए। इसलिए आपका अवेयर होना तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट तो जा नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था कैसी है सबको पता है। और भले कहने के लिए सोशल मीडिया और अलग अलग समाज और अलग अलग गुट नेतागिरी करके ये कहे आप अपना अधिकार लें, कहीं आपका अधिकार नहीं मिलता। सरकारी अफसर कौन सुनता है, सरकारी डॉक्टर कौन सुनता है, सरकारी हॉस्पिटल किसकी सुनता है। आप अपना अधिकार सिर्फ फेसबुक पे पढ़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि आपका ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है। लेकिन वो वहाँ जाते हैं तो सारा राइट खत्म। आपके अंदर का जो बागी होता है अपने आप अंदर आ जाता है, वो कहीं उछल कूद नहीं मचाता जैसे वो लोग कर रहे होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब आप जा रहे हैं ना, तो आप तो उनके हिसाब से पे कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से जब आप पे कर रहे हैं तो आप उनसे जेन्युइन सवाल पूछिए, जेन्युइन सवाल जो आपका हक है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम, कैसे इसको ये करेंगे और आप क्या क्या कर रहे हैं, हमको क्या क्या करना है। आपको अगर सही से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, सही से आपका रोल बताया जा रहा है कि मेन रोल आपका है। जैसे हम बताते हैं कि मेन रोल आप पेरेंट्स का ही है। जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे बच्चा ठीक होगा ही नहीं। और जिन जिन पेरेंट्स ने सोचा है कि हम तो जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो उनका काम है, हम क्यों करें, उनके बच्चे कभी भी ठीक नहीं होते हैं। और ऐसा कितना उदाहरण हमने दिया, कई सारे वीडियोज़ में बताया। तो इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सवाल पूछना सीखें, सवाल पूछना शुरू करेंगे तब जाके धीरे धीरे व्यवस्था सुधरेगी। हमने इस पे सवाल उठाना शुरू किया, गलत ट्रैक पे जो लोग लेके जा रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर, थेरेपिस्ट लोग जिनको कुछ आइडिया नहीं है, लेमैन है, मतलब लेमैन मतलब गंवार, जो गंवार हैं इस फील्ड के लिए, वो कुछ के कुछ बता रहे हैं। हाइपर है बच्चा, जंप करा दो, उसके बाद से उसको दौड़ाओ, थक जाएगा तो अपने बैठ जाएगा। ये उल्टी पुल्टी बातें जो हैं, इसको हमने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ धीरे धीरे ये करना शुरू किया। लोगों ने सही चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसके बाद से तो इसी तरह से अवेयरनेस होगी और तब जाके हम लोग मिशन हमारा जो होता है, हमारा जो लक्ष्य है ऑटिज्म फ्री इंडिया का, वो सक्सेसफुल होगा। सबके भागीदारी की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा, आपके भागीदारी की भी ज़रूरत है। बताया था वीडियो के शुरुआत में ही कि हम कुछ प्रैक्टिकल बातों को आपके सामने रखेंगे। तो अब उस पर बात करते हैं। एक बच्ची है हमारे पास आती है, उन लोग पटना से ही, प्रॉपर पटना से ही हैं, हमारे सेंटर पे आ रहे हैं। अभी 2-3 महीने हुए होंगे उनको आते हुए हमारे पास। तो उन्होंने हमारा कहीं से वीडियो देखा था, उनको कुछ बातें सही लगी थी, इसकी वजह से उन लोग हमारे पास आए। वो पहले से किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाए थे उन्होंने अपने बच्चे को, तो उन्होंने, वो पीडियाट्रिक डॉक्टर जो है उसने कहीं रेफ़र किया था कि यहाँ पे आप लेके जाएं, वहाँ पे बच्चे की थेरेपी करें। उन लोग वहाँ सेटिस्फाइड नहीं थे तो हमारे पास आए थे। और हमारे पास आने के बाद भी उन लोग का वैसा जॉब का ये है, टाइमिंग का इशू है, इसकी वजह से वो हमारे सेंटर नहीं आ रहे थे। तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे, ऑनलाइन सेशन में। और सैटरडे में हमारे सेशन पे आते थे, ग्रुप थेरेपी में, फिजिकल सेशन में। अब हुई ये प्रॉब्लम है कि इतना समय हो गया और इतना समय होने के बाद भी क्या हुआ कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं दिख रही है। और ऑनलाइन सेशंस में जब से हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, तो वो सब चीज़ें ये हो रही हैं, लेकिन
उतनी इम्प्रूवमेंट उनके कहने का मतलब नहीं है। तो उन लोग समय नहीं दे पाते। समय नहीं दे पाने की वजह से क्या है कि उन लोगों ने जो जहाँ पहले सेंटर ज्वाइन किया था ऑलरेडी वहाँ पे वो जा रहे थे, हमारे जानकारी में ये बात नहीं थी, उन्होंने बताया नहीं था, या फिर बताना उचित नहीं समझा हो, या फिर ऐसे ही सोचा कि चलो ठीक है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे को ले जाते हैं। उनके घर के आसपास में कहीं सेंटर था, वहाँ जा रहे थे। बोले कि काफ़ी समय से वहाँ हम जा रहे हैं लेकिन कुछ भी हमको फ्रूटफुल नहीं दिख रहा, बस जिसके नाम पे सेंटर चल रहा वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं, और जो लोग कर रहे हैं वो प्रोफेशनल दिख नहीं रहे। डॉक्टर ने भेज दिया। तो अब उनका कहना था कि एक पेरेंट करे तो क्या करे सर, हम किसी से झगड़ा तो नहीं करेंगे, किसी से हम बहस तो नहीं करेंगे, बच्चे का सवाल है। तो एक बात समझिए, हमने उनको भी समझाया, वो वीडियो देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको समझ में आएगी बातें। अगर आपको नहाना है तो आप रेन कोट पहन के बैठ जाएंगे पानी में तो फिर पानी शरीर पे तो नहीं आएगा। तो नहाना है तो उसके लिए आपको क्या है कि अब रेन कोट पहन के नहीं होना होगा, उसके लिए आपको जाना है, कपड़ा हटाना है, तब पानी डालना है, तभी आप नहा पाएंगे। इतना तो सबको पता है। इसी तरह से एक बात ओढ़ लिया, आप ही कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम है, आप ही फिर उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि तो फिर कैसे हम किसी से झगड़ा कर लें या ये कर लें। तो जहाँ से आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम भी है और आप वहाँ जाना भी चाहते हैं, मतलब आप एक कंफर्ट जोन में आ गए। अब वो इस तरह से है ना कि वो चींटी अगर गुड़ में अगर गिर गई तो अब उस मोह में क्या है कि वो निकल ही नहीं पाएगी, कि उसको मीठा भी लग रहा है, फंसते भी जा रही है। तो वही वाली बात है कि अगर आपको जब समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम है, इस उदाहरण से हम सारे लोगों को समझा रहे हैं, और ये कल ही की बात है, उन्होंने सारी बातें समझाई, उन्होंने सारी बातें अपनी बताई, वो दुखी थे, वो काफ़ी इमोशनल थे, तो हमने सारी बातें उनको समझाई कि सबसे पहले तो जिस जगह में आप जा रहे हैं वहाँ कौन बच्चे की थेरेपी कर रहा है, वो जो भी है स्किल्ड पर्सन है कि नहीं है। 2-4 जेन्युइन सवाल पूछिए ना आप कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो वो बताएगा फला प्रॉब्लम है। ऑटिज्म तो सब लोग बोल देता है, तो ठीक है किस ग्रेड का है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कैसे कर रहे हैं। इतने दिन से हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, और गारंटीड हम ये कह रहे हैं कि कई बार वीडियो में बताया कि पहले महीने से ही अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट आपके बच्चे में नहीं हो रही, मतलब आप गलत जगह पे गए ही हैं। ये आप दिमाग में बैठा लें, पहले महीने से ही अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो आप गलत जगह पे हैं। दूसरी चीज़ कि आपको कोई सामने सवाल पूछ रहे हैं, सामने वाला अगर आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप सही जगह पे नहीं हैं। तो इसमें आपको बहस करने या झगड़ा करने या फिर पंगा लेने या फिर वाली बात ही कुछ नहीं है। आपको तो जेन्युइन ये करना है, आप पेमेंट कर रहे हैं ना जी, आप फ्री में तो उससे ये कर नहीं रहे हैं कि आपको वो हटा देगा। सरकारी ये तो है नहीं कि आपको ये कर देगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, शिकायत करेंगे लंबे टाइम तक पेंडिंग रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप ये करेंगे नहीं, आपको सूट कर रहा है, आप बोल देंगे भाई हमारा ये करो, हमको नहीं करना है कंटिन्यू। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम बार बार कहते हैं कि ऑटिज्म अगर हो गया या फिर होने वाला है, उसी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, मेजर रोल उसमें पेरेंट्स का है। ऑटिज्म बच्चे को ऑटिज्म की तरफ ढकेलने में मेजर रोल पेरेंट्स का है। प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं है। हम कमा बच्चों के लिए रहे हैं और समय बच्चों के लिए नहीं दे पा रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी जीनी थी, जी ली, बचपना जी लिया, जवानी जी ली, बच्चा हो गया, अब उसके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो जमा पूंजी करने में ये है, बच्चा हमारा ठीक रहना चाहिए ना। तो बच्चा कब ठीक रहेगा, जब उसको प्रॉपर पेरेंटिंग हम करेंगे, प्रॉपर उसको समय देंगे, तो इसके अलावा सही चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो बस ये समझिए कि आपको अगर ये लग रहा है तो आपको उस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको विरोध करने की भी ज़रूरत है। सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे तो ये धांधली ऐसे ही चलते रहेगी और वैसे ही होगा जैसे कि जिम बॉल पे जंप कराओ तो हाइपर एक्टिविटी कम होगी। बच्चा ऑलरेडी हाइपर है, जिम बॉल पे जंप कराओगे, प्रॉब्लम और बढ़ेगी कि कम होगी। तो ये हमने समझाना शुरू किया तब तो लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया। नहीं समझाए होते तो बस आप वही मानते कि हाँ हाइपर एक है और जंप करा दो थक जाएगा तो ये होगा। वो बॉडी से हाइपर है कि उसके न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स उसको रेगुलेट कर रहे हैं, उस हिसाब से वो हाइपर हो रहा है और वो टेम्पररी हो रहा है, हर बार तो नहीं हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग तो न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में यही सारी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है।
तो सबसे पहले हम क्यों बोलते हैं कि पेरेंट्स बच्चों का इलाज करने से पहले, बच्चों की थेरेपी करने से पहले पेरेंट्स की थेरेपी की ज़रूरत है। मैक्सिमम लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन वाले कंडीशन में है, तो पहले तो उनको ही ठीक करने की ज़रूरत है कि वो अपने जोन से बाहर निकले। कोई सैड जोन में चला गया है, कोई स्ट्रेस वाले जोन में चला गया है, कोई डिप्रेशन के जोन में जा रहा है, कोई कंफर्ट जोन में है, सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे बाहर निकले। और बच्चे के लिए एक तो होता है कि काम करना, एक होता है कि काम का फिक्र करना, और उसमें भी एक वैरायटी आती है कि फिक्र का जिक्र करना, कि काम का फिक्र है, फिक्र का जिक्र है, काम नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा होगी तो सिर्फ फिक्र का जिक्र होगा, काम नहीं होगा। और बार बार कहते हैं ना कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। तो बी वेयर किसके लिए बोला था? अवेयर होने के लिए, जागरूकता के लिए, कि आप जागरूक भी होइए, पॉजिटिव भी होइए। सिर्फ पॉजिटिव रहने से काम नहीं होगा। और ऑटिज्म क्योरेबल है तो आप सारे टर्म कंडीशन जो पहले हमने समझाए उनको फुलफिल कर रहे हैं, तब जाके बच्चा आपका ठीक होगा। और नहीं तो आप लिखित हमसे ले लीजिए कि आपका बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, आप कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे। तो इसलिए जितने लोग इस तरह के चंगुल में फंस गए हैं, किसी डॉक्टर के सुविधा शुल्क के चक्कर में किसी जगह पे फंस गए हैं, तो उस सुविधा शुल्क तो डॉक्टर का जाते रहेगा। जितने महीने आप वहाँ जाएंगे, थेरेपी सेंटर वाले का क्या है, उसको भी पता है कि इसमें सालों साल लगेगा, तो उसने हवा में तीर छोड़ा। आप भी मान चुके हैं वीडियो देख देख के, आपको भी लगता है कि सालों साल लगेगा। तो फिर उसके बाद इसी आड़ में सोचते हैं कि जितना लंबा आते रहे चलते रहे। हर साल लाखों बच्चे हमारे भारत में ऐसे हो रहे हैं जिनको ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उतने सारे बच्चे हैं, तो नए नए बच्चे ये होंगे। पुराने वालों को ही जब पकड़ के रखा जाएगा कि उसको एक मनी बैंक बना के कि चलो ये आ रहा है तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, और उनको नहीं ये किया जाएगा नए वालों की एंट्री कैसे हुई, नए वाले बच्चे ठीक कैसे होंगे। तो इसलिए आप लोग ये कीजिए, और पेरेंट्स का रोल हमेशा मेजर रोल है बच्चों को ठीक करने में। तो इस बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और पहले एक ये आता था, आप लोग आजकल वो भी नहीं देखते हैं ना, आप लोग तो सिर्फ न्यूज़ देखते हैं और उसमें झगड़ा, अलग अलग पार्टी का डिबेट। पहले प्रचार में भी कुछ मैसेज होता था, एक जागो ग्राहक जागो करके आता था, तो उस पर आपको BIS हॉलमार्क वाला सोना खरीदने बोलता था। उसके बाद से बहुत तरह की चीज़ों को, फर्जी दवाओं का ये। अभी क्या है कि फर्जी थेरेपी सेंटर्स और डॉक्टर्स पे भी आना चाहिए जागो ग्राहक जागो वाला प्रोग्राम। और नहीं आ रहा है तो आप जागिए ना, आप जागिए, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा कि पैसा और समय, पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन समय कैसे कमाइएगा? बच्चे का समय निकल जाएगा तो वो किस पैसे, कितना पैसा देगा, समय खरीद ले जाएगा। अभी भी हम लोग को कभी कभी लगता है कि बचपन सही था, बचपन में लगता था कि जवानी सही होगी, अब लगता है कि नहीं, बचपन में था किसी तरह का गम नहीं था, किसी तरह का टेंशन नहीं था, सब कुछ ये था। जब पढ़ाई, हम लोग कॉलेज में थे तो घर से 5,000 रुपये अगर मिलेगा तो उसमें राजा थे। अभी लाखों कमाएंगे फिर भी लगता है कि कमी ही है। तो लेकिन अब समय को पलटा नहीं जा सकता है, तो इसलिए समय जो एक बार निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। समय को ध्यान में रखते हुए बच्चे पे काम करने की ज़रूरत है, और सही समय से आप चेत जाएंगे तो समय से बच्चे को ठीक कर पाएंगे। नहीं तो एक समय के बाद क्या होगा कि बच्चे में रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये आप सबों को अच्छे से पता है। इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिए। और आज ही अगर कंफर्ट जोन से निकलना, अगर कंफर्ट जोन में आप भी पड़े हुए हैं तो आज के आज उस कंफर्ट जोन के बैरिकेड को तोड़िए और उसे बाहर निकलिए। अपने आसपास बहुत सारे सेंटर्स होंगे जो कि अच्छे से आपको ये करेंगे सारी चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। बच्चे को बंद करके क्या चल रहा है बताया ही नहीं जा रहा है, आपको नहीं बता पा रहा है लोग, या फिर देखने नहीं दे रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, बच्चे में क्या चल रहा है सारी चीज़। जैसे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम बस समझा देते हैं। जितने सारे लोग हमारे व्यूअर हैं वो देखें, समझें कि हर 14-15 दिन पे, मतलब हर 15 दिन पे एक सैटरडे को सारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप, सबको चेंबर में बुलाया जाता है, सारी बातें उनसे पूछी जाती हैं, किसके बच्चे में क्या प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम, उस पर वो कैसे खुद से डील करें, वो सारी बातें उनको समझाई भी जाती हैं। और सैटरडे में ग्रुप थेरेपी के बाद प्रैक्टिकल सेशंस में भी चीज़ें समझाई जाती हैं पेरेंट्स को बिठा के, कि आप अपने बच्चे को ऐसे डील करें, ऐसे डील करें। तो
इसी तरह की चीज़ें हर जगह होनी शुरू होंगी तो धीरे धीरे चेंजेज आने शुरू होंगे। बस एक एक ये रखने की होता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो आप एक ईंट रखिए, फिर कोई और एक ईंट रखेगा, फिर कोई और एक ईंट रखेगा, ईंट रखते 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 एक दीवार तो बन ही जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इतने अज्ञानी तो हैं नहीं कि आपको बातें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन फिर भी सब जानते हुए भी कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। यही होगा ना कि इसके बाद छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? तो छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? अगर कहीं आपको फिजिकल सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे सेशन में, ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। देश दुनिया जहाँ से भी, किसी अलग ग्रह पे भी अगर आप हैं, हिंदी अगर आप जानते हैं, हिंदी भाषी हैं, तो सारी बातें तो एकदम ठेठ हिंदी में बताई गई हैं, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ होता है, आप हमारे मैनेजमेंट से बात करें, कैसे कैसे हमारे साथ जुड़ने का प्रोसीजर होता है, बच्चे के असेसमेंट करवाएं। उसके बाद आप जॉब में हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है या फिर ऐसे जगहों में फंस गए हैं कि जहाँ जाना नहीं चाहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, इन सारे कंडीशंस में आप घर पे रह के हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ेंगे। हमारे जो भी स्पेशलिस्ट, उसके लिए थेरेपिस्ट हैं, आपको वो ऑनलाइन सेशन में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि पेरेंट्स को भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और उसके बाद जब उनका बच्चा अपना ठीक हो जाएगा तो आसपास कोई इस तरह का बच्चा दिखेगा भी तो उनके दिमाग में आएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको सही समय पर सही दिशा दिखाई जा सके। तो इसलिए जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर हमारा दिया होता है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।